प्राण धारण करते हैं। मलिन अंगता, शरीर क्या बोलता है? मलिनता आ जाता है, क्योंकि शरीर प्रति वो जतन ये नहीं लेते हैं, क्या बोले, इसी प्रकार जो है वो प्रयास नहीं करते। शरीर में तेल लगाना पड़ता है, शरीर चाहते कि नहीं, शरीर में तेल नहीं लगाना, शरीर में किसी प्रकार से उपकरण आदि नहीं लगाते, इसलिए शरीर क्या हो जाता है? मलिन हो जाता है। कभी स्नान किया, कभी स्नान भी नहीं किया, ये समझकर दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं मलिन प्रलाप, कभी सोते हुए अपने मन में करते रहते, कोई समझ नहीं होते क्या बोल रहे हैं, इससे कहा जाता है प्रलाप, कहा जाता है व्याधि, रोग जैसे दिखाई पड़ता रहता है। व्याधि समझती है, शरीर में उल्टीनेस आ गया और उन्माद, और जितने भी बढ़ते जाए उन्माद में पागलपन हो जाए, और मोह वही कृष्ण की छोड़ करके और कुछ कथाएं उसके मुंह से निकालते ही, और अंत में क्या होता है? मूर्छा भाव वर्णन कर देता है, ये समस्त वर्णन होता है। इसलिए कहते हैं यह 10 दशा का समंजसाकृति में अभिलाष, पहले होता है अभिलाष, अपनी इच्छा व्यक्त होती है, जैसे रुक्मिणी कृष्ण की कथा सुन करके अपने अभिलाष, अपनी इच्छा को व्यक्त किया। क्या इच्छा व्यक्त किया? आपके अलावा मेरे जीवन की और कोई सहारा नहीं है। इसलिए रुक्मिणी ने क्या किया? साथ ही साथ एक पत्र लिख करके भेज दिया। इसके द्वारा अपने अभिलाष, अपनी इच्छा को व्यक्त किया, अपनी इच्छा को व्यक्त किया, किंतु वो इच्छा व्यक्त करके कोई समझ नहीं आ रही, कोई पत्र देख ले, इसलिए इतने भाषा में लिख दिया, कोई समझ नहीं पाया। क्या लिखा है? शेर के जो है भोजन आज मानो सियार लेके जा रहे हैं, इतना ही लिखा है। एक लोग पढ़ करके क्या समझ, कोई समझ नहीं पाए। जैसे महाप्रभु अद्वैत आचार्य के, अद्वैत आचार्य महाप्रभु के पत्र दिखा, क्या पत्र दिखा? चावल से है वो चावल वाला था ना, कि अब खरीदार कोई नहीं हटे, ना बिके चावल, बाउल की कहियो, बाउल के हटे ना बिके चावल, आउल बाउल चावल लिखा है। क्या लिखा है? आउल बाउल और किसी के समझ में नहीं आए। क्योंकि उसके प्रेम की जो कथा है, कौन समझते हैं? महाप्रभु समझ पाते हैं। इसमें प्रेम की परिभाषा होता है, वो केवल प्रेमिक जान ही समझ पाए। अद्वैत आचार्य ये लिख रहे हैं कि प्रभु आप जिस कारण से संसार में आए थे, आपके पूरा हो गया। आप संसार के जीवों की आप प्रेम देने के लिए तो आए थे, आपने जगत के सभी को प्रेम प्रदान कर दिया। अनर्पित चरण चिराग सुवर्णावतीर्ण करो, आपको दे दिया सबको प्रेम, सभी प्रेम में मत्त हो गए, और कोई बकिया है ही नहीं सब। इसलिए जल्दी जल्दी ही आप नित्य धाम में, अपने वृंदावन धाम में सतत एक धाम है, आप उधारी यही तो अधिक बात करना था। किंतु ऊपर से क्या लिखा? आप बाउल के कहियो बाउल, एक बाउल है, बाउल माने पागल, एक पागल दूसरे पागल की कहानी है। बाउल के कहियो बाउल है, वही अच्छे बाउल हटे ना बिकाई चावल, सब बिकिया चावल, चावल बने राइस सब बिकिया।
है? कोई खरीद करने वाला है? तो ये जो भाषा जो है प्रेम की जानते हैं, प्रेम पत्र उसी प्रकार होता है। तो उसी प्रकार होता है रुक्मिणी देवी कृष्ण को उसी प्रकार पत्र लिखा, अपने उल्लास को व्यक्त किया। और जिसके बाद चिंतन, उसके लिए क्या करते हैं? चिंता करते हैं। स्मृति, उनकी स्मरण आदि करते हैं। चिंतन के बाद उनके स्मरण है, और फिर उनकी ही गुण कीर्तन होता है। उनकी सारे गुण क्या करते हैं? कीर्तन करते हैं, चिंतन करते हैं। उद्वे चित्त के इतने अनबैलेंस्ड हो जाता है, क्या करो क्या नहीं करो, किसी का उद्वेग का। अच्छा, चिंतन, अभिलाष, चिंतन, स्मृति, उनसे स्मरण करते रहते हैं। गुण कीर्तन, उद्वेग, सविलाप, कभी कभी उनके लिए ही रोते रहते हैं, इसे कहते हैं सविलाप। जैसे कृष्ण द्वारकापुरी से कभी कभी हस्तिनापुर जब चले आते हैं, आज उस समय ये महिषियां जो क्या करते हैं, कृष्ण के लिए अपने विलाप करते हैं, जिसको कहा जाता है कौन सा गीत? महिषी गीत। पढ़ी कि नहीं महिषी गीत? महिषी गीत बड़ी सुंदर है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी महिषी गीत लोग बताया, पढ़ना उदाहरण आए महिषी गीत। कुछ भ्रमर गीत के भांति कुछ दिखा जाता है। भ्रमर गीत में केवल तो भ्रमर के देख करके राधा जी जो है कृष्ण के दूत समझ करके जो अपने हित के तो भाग में उदार वो भ्रमर गीत होता है। किंतु महिषी गीत में महिषियां जो है एक एक उसको स्मरण करके उसके भाव को उद्गार है।